ये जो बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, क्या प्रशांत किशोर ये राजनीतिक में जो है बिहार में जो पुराने खुल के बिहार में आ गई है हैं कि जो प्रशांत किशोर जो बोलते हैं हैं वो वास्तविकता में है, हाँ, ये चीज़ देखिए उनके बोलने के में तरीका है, बोलने बहुत में है। बढ़िया है। अब ले लिए रोजगार की बात, हाँ कोई भी सरकार हो उससे हमको मतलब नहीं है। ये बताइए कि जो हमारा वैकेंसी निकलता है और जो बहाली होती है 1 लाख 2 लाख 5 लाख, तो ये इसका जो भी ब्यौरा है वास्तविक में पब्लिकली इसको नोटिस दिया जाता है कि हाँ इतना का हो गया। हमको तो जहाँ तक लगता है कि निकालता है कि हाँ 1 लाख नौकरी आया, हाँ लेकिन 1 लाख नौकरी लगता है कि नहीं लगता है इसमें पूर्णतः संदेहास्पद है। ये 1 लाख का नौकरी नहीं लगता है, उसमें से मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-10 की नौकरी होता है। अब बस हो गया कि हाँ जी हो गया, और बाकी को क्या मतलब और बाकी सेटिंग। को लॉलीपॉप कौन जाके देख रहा है सीट की भरा कि नहीं भरा, अच्छा, ये कोई जाके देखता है? ये आरटीआई में अगर मांगा जाए तो ये सरकार देगी? क्यों नहीं देगा? आरटीआई तो अधिकार है कभी पब्लिक का। नहीं दे सकती नहीं है, नहीं, ये आरटीआई क्योंकि अधिकार ये है। सब झूठा होता है कि हम 1 लाख दे रहे हैं आपको जॉब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा मतलब, अच्छा एक बताइए, ये झारखंड और बिहार, झारखंड तो बिहार से ही निकला हुआ है हाँ 2000 उसी ईस्वी से में। अलग है, उसी का माननीय भाई है, हाथ है, हाँ, जो कि ये अलग है। तो झारखंड में भी एक जयराम महतो है, हाँ, जो कि पूरा इसी तरह से मतलब जिस तरह भी प्रशांत किशोर किए हुए हैं अपना हाँ, बिहार में, हाँ, इस तरह जयराम महतो भी अपना छाप छोड़े हैं झारखंड में, एक अकेला विधायक है। हाँ। तो अब इस विषय पर क्या बोलना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे देखिए, ये जो आप जयराम महतो जी का बात बोल रहे हैं, में? ये अभी युवा अवस्था का नेता है, जो कि अगर जो ऐसा इनका चला हाँ, तो आगे समय में निश्चित है कि ये यहाँ का उभरता हुआ चेहरा नजर आएंगे और जनता इसको समझेगी। जी लेकिन जी। ऐसे रहे तब, ऐसा नहीं कि अभी युवा अवस्था में कर रहे हैं और जब थोड़ा सा उम्र आदमी को बढ़ने लगता है जी जी। तो वो मतलब कि सोचने लगता है कि अब हमें बेटा पोता ये सब के बारे में सोचने लगते हैं। ये अभी इनका उम्र का तगादा है। जी सही अब बोल रहे ये हैं। अगर जो आगे में करते जाए तब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर कितना सीट ला सकते हैं? प्रशांत किशोर का आपका ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 40 से 50 सीट आएगा। क्या बात करें, अगर 40-50 सीट आ गया तो इनका सरकार तो बनना तय हो जाएगा गठबंधन में। हाँ, आराम से ये किसी न किसी पार्टी से मिल के बन जाएंगे, ये और निश्चित है। और ये नीतीश कुमार जी क्या करेंगे ये नीतीश मतलब? कुमार जी जो हैं ये बिहार के लिए बहुत अच्छा किए, ये हम मानते हैं। लेकिन ये जो लड़का और लड़की में डिफरेंस कर दिए हैं हाँ, कि केवल लड़किए के भर रहे हैं, सब तो लड़कावा कहाँ जाएगा सब। बात तो सही है। लड़का को भी तो अभी चाहिए रोजगार, क्योंकि देखिए घर का जिम्मेवारी तो लड़के के ऊपर ही रहता है। होता है अभी रोजगार का समस्या हमारे झारखंड बिहार में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम नहीं, लोग, ये रोजगार की समस्या ऑल इंडिया में है, लेकिन हम लोग झारखंड बिहार में ज़्यादा देखा जाता है। हाँ अभी कहीं भी स्टेट चले जाइए तो झारखंड बिहार का आदमी आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। और हर तरह से उधर सुनना मिलता है कि आप लोग झारखंड बिहार में कुछ नहीं, लेकिन हम लोग झारखंड बिहार में जो चीज़ है पूरा इंडिया में नहीं था। नहीं, लेकिन इस विषय पर आप बताइए कि ऐसा क्यों आखिर हम लोग बाहर में सुनना पड़ता है? देखिए इसमें तो पहले से जो हमारे नेता हैं वो हम लोग को खाया ही, लेकिन वास्तविक बात बोले तो कोई भी नेता खराब नहीं होता है। जी इसमें अब हमको अभद्र टाइप का बोलने को इच्छा कर रहा है, लेकिन नहीं करूँगा, इसलिए कि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि कल केस उस हो जाए। ये हमारे जो जनता है ना, यहाँ हम ये जो जनता हमारा बिहार हो बंगाल मतलब कोई भी हो, ये महा वो होते हैं। सही बात है। ये नेता तो सब ठीक ही है, अगर जो सब अपना अधिकार कर्तव्य को पहचाने जी जी। तो ये देश का हाल नहीं होता। अच्छा, तो हम तो सबसे मूर्खाधिराज मानते हैं आपका जनता को, जो पैसे कि लॉलीपॉप आके दिखा देता है सरकार और उसी में आदमी ढल जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी तेजस्वी हैं, हाँ, ये बोल दिए कि पूरा बिहार से हर एक घर से एक एक नौकरी मिले। नौकरी देंगे। क्या ये जी। संभव है? हमारे पूरा देश में
1.4 ही सरकारी जॉब है, बाकी तो का ये क्रिएट कहाँ से ला देंगे? ये अगर जो लाभ ही दिए हैं तो ये उनको जीडीपी मालूम है कि बिहार का जीडीपी कितना है, उससे कितना व्यय होगा, कितना देना पड़ेगा। जी, इसमें तो भारी पड़ जाएगा अगर ऐसा होगा तो ये अगर जनता समझेगी तब तक वोट देवे नहीं करेगी। चलिए, एक चीज़ सुनने में आया कि खान सर ने ये भी बोले हैं तेजस्वी यादव के बारे में कि ये काम के बात बोलते हैं, इनके फालतू भाषण इसका नहीं है, जो ये काम है जो मतलब चाहिए वो चीज़ के लिए ही बोलते हैं। एक वीडियो हमने देखा था खान सर के। देखिए, कोई भी बात अगर लॉजिकली आप बोलिए, किसी के बारे में जानकारी आपको है और उस पर आप कमेंट पास करते हैं कि हम इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, जी जी, तब हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जिसका कोई लॉजिकल ये नहीं है, किसी का ना माथ है ना पैर है, तो बिना सिर पैर का कोई बात बोले उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अच्छा, लेकिन वैल्यू होता है कि इसलिए कि हमारा जनता सब मूर्ख है, इसीलिए उनका बात वैल्यू है। और जातिवाद तो कट्टरपंथ है, ये कभी छूटेगा नहीं। देखिए, जनता तो मूर्ख बनी जाते हैं, लेकिन बशर्ते रहा कि ये वोट से एक दिन पहले जो नोटों का गड्डी लेके घूमा जाता और बांटा जाता है, इसमें सबसे बड़ा गलती जनता की है। वो ना पैसा लेता ना ये वोट गलत आदमी को देता। तो हमको तो वही आपको बात बोल रहे हैं कि ये जो जनता है इस मतलब घटियों में घटिया है। इन लोग का सोच और समझ नहीं है। इनको 10 रुपया दे दो और मुफ्त का खाना दे दो, उसी में ये आनंद है। और वो तो अपना आया और फिर जाके गद्दी संभालेगा, उसका काम है गद्दी संभालना। और ये लोग केवल जनसंख्या के लिए गिनाने के लिए पैदा हुए हैं और वोट देने के लिए, और कुछ नहीं। चलिए, बढ़िया बात है। और अभी बिहार में, आप तो बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, कितना तारीख को ये वोट होने वाला है? ये आपका 3-4 चरण में है, पूर्णतः से हमको मालूम नहीं है। लेकिन हमारे विधानसभा जो पड़ता है छपरा, हाँ, राज्यसभा, उसमें 4-5 सीट है जी, उसका 6 तारीख को है। 6 तारीख को। तो आप वो वोट देने के लिए जाइएगा? हाँ, जरूर देंगे। हम तो ज़्यादातर अभी तक 1-2 बार दिए हैं, लेकिन किसी को नहीं देते हैं, नोटा पर देते हैं। चलिए, इस बार आपका? इस बार चलिए, इस चीज़ आप अपना मुंह अंदर रखिए, ये चीज़ बोलना नहीं है। आपका जो है इच्छा, जो आपके लिए अच्छा लगे उनको आप वोट कीजिएगा। तो क्या इस बार मतलब लग रहा है कि बिहार में कुछ एक नया होने वाला है? इस बार तो त्रिस्तरीय जिसको बोलते हैं, त्रिस्तरीय चुनाव है। बहुत बढ़िया। इसमें जाति के नाम पर तो वोट लालू प्रसाद को मिलेगा ही मिलेगा जी, जिसके कारण उनका भी अच्छा सीट आएगा। अच्छा, इसका भी सीट आएगा। इसका लॉजिकली जो वक्तव्य है प्रशांत किशोर का जी, लॉजिकली पर आदमी जा रहा है कि हाँ जी देंगे जी। और नीतीश कुमार का भी आएगा, इसलिए कि वो तो जो औरत जाति है वहाँ से जी, ये औरत जाति का वोट अच्छा खासा है जी, इसलिए ये 3 भागों में बंट जाएगा। और 3 भागों में कोई नहीं कह सकता है कि किसका सरकार बनेगा। और सिंगल तो सरकार बिहार में आ नहीं सकता है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि अभी तक शायद लगता है हमको कि सिंगल कोई बना नहीं है। नहीं, गठबंधन होके ही बना है सरकार। गठबंधन होके ही बनेगा। अच्छा, हाँ, ये जनता जो जनार्दन है जी, बस यही है। हमको तो कहने में शर्म आता है कि जनता जनार्दन, लेकिन क्या कीजिएगा, मजबूरी है जनता लोग का भी। क्या करेगा, मजबूरी में वोट करना पड़ता है। मजबूरी नहीं है, इसको मूर्खता बोलते हैं। भगवान ने हमको दिमाग दिया है जी, 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया। और रही बात सबसे ज्यादा झारखंड, बिहार, यूपी जी, ये 3 ऐसा स्टेट है जो कि साला पूरा अपना बुढ़ापा बिता देता है सरकारी नौकरी के फेर में। अगर जो अपने में टैलेंट रखें और सरकार को बर्खास्त करते हुए अपने आप पर निर्भर हो जाए तो ये रोजगार का जो रट लगाते हैं सरकार, ये रोजगार वास्तविक में है ही नहीं। हमको एक बात आप बताइए जी, कि अभी तक रोजगार तो ये शुरू से चला रहा है, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन बेरोजगार बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या भी बढ़ते जा रहा है जी। तो ये तो अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। सरकार को हमेशा सब कुछ के लिए कोसना ठीक नहीं है।
हाँ, एक बात है कि अगर हम कहीं से अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं कुछ भी तो ना दो चार गो आदमी जरूर हम नौकरी पे रख सकते हैं। हाँ, आज तक ये बताइए कि रोजगार के बिना कोई भूखे मरा है? जी नहीं, किसी तरह उसका पेट तो पल रहा है, कहीं तो कहीं काम तो कर फिर लिया। हम अपना 30 बरस और 35 बरस और 40 बरस गुलामी के लिए, रोजगार क्या है? गुलामी है। जी उस गुलामी के लिए हम 35 और 40 बरस के बूढ़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक हमको जवाने हैं, युवे हैं, और आप भाग रहे हैं। यही आप चले जाइए अदर स्टेट में, सरकारी नौकरी पर उतना कोई नहीं है। जो भी अपना पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ जैसे कर अदर रहे हैं। स्टेट हमारे देश में हाँ, कि गुजरात हाँ। मानिए, गुजरात, हाँ गुजरात मांग लीजिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, उन लोग को सरकारी इधर जॉब के पीछे दक्षिणी नहीं क्षेत्र में भागते। चल जाइए, पश्चिमी क्षेत्र में चल जाइए। ये सरकारी नौकरी से इन लोग में मतलब एक है, एक समय उम्र सीमा में किया तो किया, नहीं तो अपना लगा हुआ है बिजनेस में, कुछ ना कुछ कर ही रहा है। कर रहा है। और हमारे युवा अवस्था ऐसा हो गया है अभी के डेट में, देह चोरों का सरदार। बस इनको चाहिए कि हाँ हमको आईटी सेक्टर में जाएंगे, एसी रूम में बैठेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे। ले रे मूर्ख, तुम अपने पर वैसा बनो ना। जी तुम सरकारी के नीचे क्यों पड़ा है? यहाँ पे 130 के लगभग में जनसंख्या है ना, कितना प्रतिशत है? 1.4। जी, मतलब तो ये बताओ कि इससे तो मनोबल और टूटेगा, युवा को मन तो टूटेगा, बार बार एग्जाम देगा, नहीं होगा। अरे तुम उसके लिए नहीं बने हो, और किसी के लिए उसमें जाओ ना। तुम अपने को पहचानो, तुम जी। भीड़ का हिस्सा मत बनो। जी बोल रहे हैं, आप भीड़ का हिस्सा कभी नहीं बनो। भीड़ का हिस्सा बनोगे तो वही होगा, जो सब जा रहा है भेड़िया उसी वाला में। दशा होगा, एक जाएगा सब के सब जा रहा है, जो कि यही हो रहा है जिसके कारण बेरोजगारी है। अगर जो चलिए। अपने का कैपेसिटी, अगर जो कोई पहचान जाए कि हम इस लायक हैं और उसमें जाता है, तो वो आराम से अपना जगह पकड़ लेगा। अच्छा चलिए, बहुत अब ऐसा लग रहा है कि अभी मतलब सरकारी जॉब में थे, लेकिन अब अभी अपना जो भी है प्राइवेट में कर रहे हैं। अब क्या हमको मतलब कि सरकारी या प्राइवेट, लेकिन जितना क्या, होता है, अच्छा उससे ये चीज़ ज़्यादा हम कमा रहे बताइए हैं। तिवारी जी, क्या उम्मीद रखते हैं अगर चुनाव के बाद जो भी नेता चुने जाएंगे, पीएम सीएम सॉरी, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हम मतलब? यही उम्मीद रखते हैं कि होने जाने वाला कुछ नहीं है। जी वो किसी का सरकार आवे, वो नीतीश बाबू के आवे तो, या प्रशांत किशोर का आवे तो, या लालू जी का आवे तो, जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। कोई नौकरी वोकरी मिलने वाला नहीं है और कुछ होने वाला नहीं है। जो अपने आप से करिएगा वही आपका रहेगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर कभी मिला जाए, आपसे बात किया जाए। चलिए अभी इसी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।